निकले हैं गाड़ी पे तो बाज़ार की तरफ जा रहे थे। उससे पहले भी सारा दिन ये हमारे घर के बाहर ही घूमता रहा। नाम है इस शख्स का जिसने कत्ल किया है। मैं मेरी बहनें हम लोग गाड़ी पे जो हैं उधर रायवन रोड से जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। तो इसने आके ना पहले हमारे सामने गाड़ी लगाई है, तो पिस्टल लेके मेन रोड पे, रायवन रोड जो मेन रोड है उसके ऊपर इसने गाड़ी जो है वो अपनी हमारी गाड़ी के सामने लगाई है और नीचे उतरा है और पिस्टल जो है उसको वो लोड किया है और हमारी तरफ पॉइंट किया है। जैसे ही मैंने ये चीज़ पहचान लिया कि कौन था कौन नहीं? बिल्कुल सर, मैंने पहचान लिया था, इसीलिए मैंने जब वो फायर हमारी तरफ करने आया है तो मैं हाँ जी नाम ठीक था। है। तो मैंने जल्दी से गाड़ी जो है वो साइड से उसके निकाली है और ड्राइव आप कर रही थी? हाँ जी सर, मैं ड्राइव करी थी। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद हमने जो है वो 15 पे भी कॉल की है। 5-6 किलोमीटर हम गाड़ी ड्राइव करते रहे और ये हमारे पीछे लगा रहा है। 15 पे जब आपने कॉल की तो गोलियां चलाने से, कत्ल करने से वो कितनी ड्यूरेशन है? पुलिस तो 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाती है। वो 10 मिनट पहले हमने खबर की थी उन्हें। अच्छा 15 पे कॉल की थी तो कत्ल होने से 10 मिनट पहले पुलिस पहुंची? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। क्या वजह हुई? सर वो यही कह रहे थे कि आप किसी एक जगह पे रुक जाएं, हम भेजते हैं। हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि वो बिल्कुल हमारे पीछे, हम कैसे रुक जाएं। ठीक है। वो हमें मारने आया है, हम कैसे रुक जाएं। हम उन्हें नाम बताते रहे हैं कि ये शख्स है जो हमारे पीछे आ रहा है और वो पूरी गाड़ी भर के आए हुए थे, तो हम कैसे रुक जाते। कितने लोग थे वो? सर वो तकरीबन 4 लोग थे, एक वो खुद था और 3 उसके साथ और लोग थे। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ जब 15 पे कॉल की, पुलिस नहीं आई, 10 मिनट के बाद फिर क्या होता है? सर 10 मिनट के बाद आगे यू टर्न आया है और मैं जैसे ही गाड़ी अपनी मोड़ने लगी, उसने हमारी गाड़ी के फिर सामने गाड़ी लगाई है और नीचे उतर के फायर की हैं दोबारा से, लगातार फायर किए हैं और मेरी मामा वाली साइड पे फायर हुए हैं। तो वो सीधा उसी टाइम मौके पे उनकी डेथ हो गई है। कितने फायर लगे थे? सर 4 फायर लगे उन्हें। 4 फायर लगे। अच्छा, और ये मुलजिम वही था? जी सर वही था। ठीक है। और एक ही वेपन के साथ उसने फायर किए कि बाकी लोगों ने भी? नहीं सर, उसी ने फायर किए। उसी ने फायर किए। आप मुझे बताएं कि वजह क्या है, कोई शख्स कैसे कत्ल करेगा? सर वो 12 साल से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो 12 साल से? जी सर 12 साल से हमें टॉर्चर कर रहा था। 12 साल पहले भी जो है वो ऐसे ही हमें धमकियां देता था। किस वजह से? सर वो कहता था, मेरी मामा को फोर्स करता था कि शादी करें। अच्छा। निकाह करें उनसे। मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी 20 साल पहले डेथ हो चुकी है। ठीक है। तो मेरी वालदा से वो मेरी वालदा को फोर्स करता था निकाह करें। ठीक है। उस टाइम पे मेरी वालदा ने इसके खिलाफ FIR भी की थी। FIR हुई थी? हाँ जी। तो उस टाइम पे कौन से पुलिस स्टेशन में? सर भगवानपुरा थाना था शायद उस टाइम पे। मैं छोटी थी, इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ FIR हुई थी। उसके बाद जो है हमने लाहौर छोड़ दिया था। ठीक है। हाँ जी, 4-5 साल के लिए हमने लाहौर छोड़ दिया था। कहाँ चले गए? हम ये रावलपिंडी वाली साइड पे चले गए थे। इसकी वजह से? इसी की वजह से, क्योंकि ये हमें तब भी जो है गन्स लेके हमें डराता था और हमें बहुत ज़्यादा इस तरह तंग करता था। ठीक है। ये और इसकी सारी फैमिली मिल के हमें तंग करती थी। ठीक है। तो ये आपको कहता था, आपकी वालदा को कहता था कि निकाह करें। फिर तो हम लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, तो फिर खबर आई कि ये जो है अब जेल में है, इसने किसी का मर्डर कर दिया और ये 302 में जेल में चला गया था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हम लोग वापस आ गए, अपनी पढ़ाई लाहौर आके हमने कंटिन्यू की है। ठीक है। तो वहाँ अब आप आए हैं तो भी ये 6-7 महीने। कितना अर्सा ये जेल में रहा? सर तकरीबन 7 से 8 साल ये जेल में रहा। 7 से 8 साल रहा। और 7 से 8 साल जब ये जेल में रहा तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून? हाँ जी सर रही, आपको किसी ने फिर तंग नहीं किया? जी सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद 7-8 साल बाद जब जेल से आ जाता है फिर क्या होता है? सर ये 6-7 महीने पहले तकरीबन सिर्फ जेल से पहले बाहर आया है। 6-7 महीने पहले बस। ठीक है। आते ही इसने 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा को दोबारा से जो है, उनका नंबर ऑन था पुराना, तो उस पर कॉल्स किए, मामा ने नहीं उठाई, तो इसने कोई आदमी लेके हमारे घर के नीचे आ गया। ठीक है। इसने फिर वही चीज़ की है, डराना धमकाना, हमारे मामुओं को डराना धमकाना, हमारी पूरी फैमिली को इसने जो है कॉल्स करके डराना कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आके फायर करता हूँ, मेरा उससे निकाह करवाओ नहीं तो मैं सबको मार दूँगा। ये इस तरह से इसने हमें टॉर्चर किया। फिर इसकी बहन जो है, बड़ी बहन है इसकी, जो इसके साथ इसके घर में रहती है, उसने भी हमें बहुत जो है ना हमें टॉर्चर किया है। मामा को कॉल कर कर कहती थी कि आप करती हैं शादी या फिर हम आपका कोई इंतज़ाम करें। अच्छा। इसकी वालदा भी यही चीज़ करती थी, इसकी बहन भी, इसके भाई भी, सब मुलविस थे इस चीज़ में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती जो है 2 महीने पहले वालदा से निकाह किया। हमें तो आइडिया भी नहीं था कि निकाह हो गया।
आपको नहीं पता था? नहीं, क्योंकि हमारे घर से वालदा को लेके गया है और जाके इसने ज़बरदस्ती जो है निकाह किया है। ज़बरदस्ती निकाह हाँ किया। जी। अच्छा, फिर निकाह उस दौरान registered था? हमारे नहीं, निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, तो निकाह करने के बाद फिर ये आपके घर में भी रहता नहीं रहा? सर, हमने इसे कभी अपने घर में एंटर नहीं होने दिया। ठीक है। ये यही कहता था कि मुझे अपने घर पे रखो, मुझे पैसे दो। तो मेरी वालदा इस चीज़ के सब खिलाफ थी कि मैंने अपनी जवान बेटियों में कभी भी तुम्हें नहीं रखना। अच्छा, पैसे किस चीज़ के मांगता था? सर ये कहता था मुझे बिज़नेस करके दो, मुझे पैसे दो। मामा कहती थी कि मैं किस चीज़ का तुम्हें बिज़नेस करके दूँ, या हम इतने तो भी वो नहीं हुए कि हम किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करके दे सकें। ठीक है, कितने पैसे मांगता था? सर ये 1 करोड़ मांगता था। 1 करोड़? हाँ जी, और ये 9 से 10 लाख रुपया हमसे लेके खा भी चुका है, जो इसने अपनी बहन के नंबर पे मंगवाया हमसे। अच्छा, मुझे वही आप blackmail करके। ये बताएं कि कोई किसी को इतना तंग कर सकता है? लाहौर शहर है जी कि सर। ज़बरदस्ती निकाह करे, पैसे दें, भत्ता भी मांगता सर, हम रहा, तो- कारोबार का भी कहता रहा, उसकी फैमिली भी डराती रही। आप क्यों, आपने किसी कानून का? सर हम इतने ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे कि हमारे घर के सामने से उठता ही नहीं था। इसने पूरी एक वहाँ पे हर किसी को अपना नंबर दिया हुआ था कि ये घर से बाहर निकले तो मुझे बताना। बहुत सारे लोग इसने अपने मुखबिर हमारे इर्द गिर्द छोड़ दिए थे, और ये कहता था कि अगर अब मैं तो इस चीज़ का आदी हो गया हूँ, मैं तो पहले भी कत्ल करके बाहर निकल आया हूँ ना, तो मैं इस चीज़ का आदी हो गया हूँ। तुम मुझे पे एक केस करोगी, मैं 2 दिन बाद फिर बाहर आके तुम्हारी बेटियों को भी कत्ल कर दूँगा और तुम्हारे भाइयों को भी कत्ल कर दूँगा, फिर तुम्हें कत्ल करूँगा। अच्छा, हाँ जी, तो इस चीज़ से मेरी वालदा डरती थी कि ये बाहर निकल आएगा फिर से, तो आप और फिर सिर्फ हमारी 3 ज़िंदगी। बहनें हैं? हाँ जी सर, हम सिर्फ 3 बहनें कोई हैं। भाई नहीं है? नहीं सर, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारी सिर्फ वालदा ही थी। हमारा सरमाया, हमारा सब कुछ हमारी माँ थी।